हेलो स्टूडेंट 6 क्लास। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का मतलब होता है उपग्रह। द वर्ड सैटेलाइट मीन अटेंडेड और कंपेनिंग ए सैटेलाइट मूव्स राउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज ए प्लैनेट मूव्स राउंड द सन। सैटेलाइट का मतलब होता है अटेंडेंट या उपग्रह कहते हैं उसको हिंदी में बेटा। वो क्या करता है, वो प्लैनेट का चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन अदर वर्ल्ड वाइल रिवॉल्विंग राउंड द प्लैनेट द सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व राउंड द सन। और क्या है, सैटेलाइट जो क्या करता है, मतलब इसके प्लैनेट का चक्कर लगाते लगाते वो भी सन का चक्कर लगाता है। सैटेलाइट्स लाइक द प्लैनेट की तरह ही होता है। सैटेलाइट हैव नो लाइट और हीट ऑफ देयर ओन। उसका ना तो खुद का ताप होता है ना खुद की लाइट होती है। दे रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्टेड करता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। प्लैनेट क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। वाइल द सैटेलाइट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट। इसी प्रकार से इसी दौरान सैटेलाइट जो है वो किसके चारों तरफ घूमता है, वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। अब है ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट इन द हैव सोलर सिस्टम वन और मोर सैटेलाइट और मून एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। जितने भी लगभग प्लैनेट हैं उसमें सबके अपने अपने सैटेलाइट और मून सबके अपने अपने हैं, लेकिन किसको छोड़कर, मून एक्सेप्ट मरकरी और वीनस को छोड़ के। जुपिटर हैज़ एज मैनी एज 67 मून्स। जुपिटर के कितने मून्स हैं, 67 है। द लार्जेस्ट ऑफ विच इज़ कॉल्ड गैनीमेड। और जिसमें से सबसे बड़ा जो है उसका नाम क्या है, गैनीमेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। और ये सबसे बड़ा चांद है जो कि सोलर सिस्टम में पाया जाता है। सैटर्न हैज़ 62 मून्स। सैटर्न के कितने मून्स हैं, 62 है। वेयर यूरेनस एंड नेपच्यून हैव 27 एंड 14 मून्स। यूरेनस और नेपच्यून के कितने, 27 और 14 है। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज नाउन एज ट्राइटन। ट्राइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर्स गैनीमेड। गैनीमेड मतलब कि जो जुपिटर का गैनीमेड है उससे छोटा किसका है, सैटर्न का सैटेलाइट है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन एटमॉस्फेयर लाइक आवर प्लैनेट अर्थ, it is also bears some other similarity with the latter. For instance, both of them have an atmosphere. मतलब कि जैसे हमारे धरती का तापमान है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसी तरीके से और प्लैनेट के भी अपने अपने एटमॉस्फेयर है। Given that scientists have been holding the belief that there could be life on Triton. साइंटिस्ट का मानना है कि ट्राइटन के ऊपर जीवन हो सकता है। हाउएवर नो ट्रेस ऑफ इट हैव कम टू लाइट सो फार। और जबकि मतलब कि अब ये उम्मीद की किरण जो है ये ज़्यादा दूर नहीं है कि और ग्रहों पर भी साइंटिस्ट या साइंटिस्ट वगैरह और जो अंतरिक्ष का जिन्हें ज्ञान होता है ये सभी मिलकर जीवन को ढूंढ लें। अब द मून, ये मून मतलब हमारे वाला मून। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ध्यान रहे हमारे अर्थ का सिर्फ एकलौता सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इट इज़ 1/4 द साइज ऑफ अवर अर्थ। ये हमारे धरती का 25% है। एंड इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर।
फ्रॉम द अर्थ। ये धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इट हैज़ नो लाइट और इट्स साउंड। इसका खुद का लाइट नहीं होता। इट रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑफ द सन। ये क्या करता है, सन की जो हमारे सूर्य की लाइट होती है उससे रिफ्लेक्टेड करता है। दिस सैटेलाइट ऑफ द अर्थ टेक्स नियरली 29.5 days टू गो अराउंड इट। मतलब 29.5 दिन में चांद जो है क्या करता है, धरती का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड ए लूनर मंथ। इसको क्या कहा जाता है, लूनर मंथ कहा जाता है। वन साइड ऑफ मून इज सरफेस इज ऑलवेज ब्राइट। एक साइड तो हमेशा इसकी चमकती है, लेकिन दूसरी साइड हमेशा डार्क रहती है। ओनली द ब्राइट साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। सिर्फ चमकदार सतह ही हमें धरती से नज़र आती है। दिस डार्क एंड ब्राइट साइड आर नॉट सीन इन द सेम रेशियो। और ये जो डार्क और ब्राइट साइड कभी भी एक साथ नहीं नज़र आती, ठीक है। इसलिए जब भी हम चांद को देखते हैं तो उसका एक ही पार्ट हमें हमेशा नज़र आता है, उसके पीछे का भाग हमें कभी नज़र ही नहीं आता। अब आप इसी तरीके से पूरा मून के बारे में अच्छे से रीड करोगे और ये बहुत इजी है। अब आगे के जितने भी टॉपिक है, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, ये उल्का, क्षुद्र ग्रह, ये सब मीनिंग भी लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे से, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब भी समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपका चैप्टर ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।